आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, कर्नाटक चुनावों में माफिया अतीक अहमद की एंट्री हो गई है। बड़ी खबर है। और जो लोग माफिया अतीक अहमद की चरण वंदना करते थे, जो माफिया की महिमा गाते थे, उन्हें बड़ा भाई पिता तुल्य बताते थे। जिस माफिया अतीक अहमद का आतंकी कनेक्शन सामने आ गया, उस अतीक की तारीफ में शायरी पढ़ते थे, मंच से गुणगान करते थे, जिन्हें खुद अतीक अहमद अपने दिल की धड़कन बताता था, उन्हें कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बना लिया। आपके जहन में कई सारे सवाल होंगे, मैं किसकी बात कर रहा हूं, खुद देख लीजिए। हालांकि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, अच्छा ये आज की बड़ी तस्वीर, ये आज की बड़ी तस्वीर जो एक बार आपको जल्दी से बता देते हैं। आज क्या हुआ, फिर से गोली चली और फिर से मरा अतीक। हुआ ये कि जो पहली तस्वीर है वो 15 अप्रैल की है, जब अतीक अशरफ की हत्या हुई, और आज यूपी पुलिस की तरफ से उस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया और वहां पर फिर से नकली अशरफ, ये देखिए आपकी तस्वीरें में आप देखिए नकली अशरफ और नकली अतीक नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, नकली अशरफ, नकली अतीक, फिर वहां पर जो नकली गोली चली और फिर से मरा अतीक, फिर से मरा अशरफ, पूरा सीन रिक्रिएट किया गया, क्राइम सीन। तेरे कद के बराबर अब किसी का कदर नहीं होगा। मेरी आस रखना तुम, गई सदियों तलक कोई अतीक। जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, उनको प्रमोट करना, उनको राजनीति में आगे रखना, उनको स्टार प्रचारक बनाना, ये तो कांग्रेस समय समय पर करती रही। मोहब्बत की दुकान सजाने निकले ना, कौन से जहर मुझे सामान है जिससे मोहब्बत की दुकान सजा रही। कर्नाटक में हिंदू विरोधी भाषण किया, उन्होंने बताया मुसलमान ऐसा लोग हैं, वो सर झुकाने वाले लोग नहीं है, सिर काटने वाले हैं। ऐसा भाषण इमरान प्रतापगढ़िया कर्नाटक में किया था। सर अतीक अहमद, अशरफ अहमद का वो गुरु मानते थे, भाई बोलते थे। छोटे भाई कहिए या हमारे दिल की धड़कन कहिए, हमारा भाई इमरान प्रतापगढ़ी, बड़े उन्हें बड़ा भाई कहूँ कि वो बिल्कुल बाप की हैसियत में है, जनाब अतीक साहब का, जिनकी दुआएं मुझे बहुत ताकत देती रही हैं हमेशा से। इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, अतीक अहमद के दिल की धड़कन, और अतीक अहमद मतलब जिनके लिए पिता तुल्य, उनका नाम इमरान प्रतापगढ़ी। सोचिए, राजनीति के अपराधीकरण की सबसे बड़ी वजह ऐसे लोग हैं जो खुलेआम अपराधियों की चरण वंदना करते हैं। हमें कोई हिचक नहीं है कहने में। माफियाओं की महिमा गाते हैं, हत्यारों की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं और जनता के बीच डॉन को रॉबिन हुड की तरह पेश करते हैं। और यही आरोप कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के चहेते नेता इमरान प्रतापगढ़ी पर भी है। और आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि कांग्रेस ने माफियाओं की चरण वंदना करने वाले, माफियाओं का महिमा गान करने वाले इन इमरान प्रतापगढ़ी साहब को कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का स्टार कैंपेनर बनाया है। समझ लीजिए, वोट की मजबूरी या वोट जरूरी इसलिए ये साहब है मजबूरी, इमरान प्रतापगढ़ी। अब बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव में इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया। माफिया अतीक अहमद के बेहद करीबी, दिल की धड़कन, सुना ना आपने अतीक अहमद के शब्दों को, दिल की धड़कन है इमरान प्रतापगढ़ी। और चहेते इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने ऐसे वक्त कर्नाटक चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर बनाया है जब देश में आप जानते हैं माफिया अतीक अहमद को लेकर कितना गुस्सा है, हर एक के दिल में कितना गुस्सा है इस माफिया को लेकर। माफिया अतीक अहमद हत्याकांड एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया और तब कांग्रेस पार्टी ने इस माफिया के फैन
इमरान प्रतापगढ़ी साहब को स्टार कैंपेनर बना दिया है। कांग्रेस ने सब कुछ जानबूझकर किया होगा। कांग्रेस के कई बड़े नेता बता चुके हैं कि वो माफिया के मर्डर से काफी परेशान हैं। हत्याकांड को लेकर तमाम तरह के बयान आ रहे हैं और अतीक की हत्या को जुल्म की इंतहा तक कुछ नेता बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के या कुछ इस तरह के नेता हैं। अतीक को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे वो अपराधी नहीं, मुसलमानों के लिए रोल मॉडल था। तो क्या माफिया से हमदर्दी रखने वालों को कोई खास मैसेज देने के लिए कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को कर्नाटक में स्टार कैंपेनर बनाया? कुछ तो होगा ना। मतलब क्या अतीक के स्टार कैंपेनर, मतलब ये तो अतीक अहमद का स्टार कैंपेनर थे ना ये इमरान प्रतापगढ़ी। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर तो अब बने, इससे पहले तो अतीक अहमद के स्टार कैंपेनर थे जो हर मंच से चरण वंदना और गुणगान करते थे। क्या अतीक अहमद के स्टार कैंपेनर को कर्नाटक चुनाव में अपना स्टार कैंपेनर बनाना क्या किसी खास रणनीति का हिस्सा हो सकता है? कांग्रेस से बड़े सवाल है। सोचिए, कोई तो वजह है ना कि इमरान प्रतापगढ़ी दिग्विजय सिंह पर भारी पड़ गया। आप सोचिए, वो दिग्विजय सिंह जो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाते हैं, इन दिग्विजय सिंह साहब का नाम नहीं है स्टार प्रचारकों की सूची में। कोई तो वजह है ना कि माफिया अतीक अहमद की महिमा गाने वाले, उनके दिल की धड़कन इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर भारी पड़े। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम बनाने को लेकर सचिन पायलट तक का नाम नहीं आया जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई। सचिन पायलट के ऊपर भारी पड़े इमरान प्रतापगढ़ी। वो सचिन पायलट मतलब ओबीसी समाज का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। उनकी जगह कांग्रेस ने माफिया, मतलब उनका नाम नहीं है, दिग्विजय सिंह का नाम नहीं है, लेकिन अतीक अहमद के दिल की धड़कन करीबी इमरान प्रतापगढ़ी को स्टार प्रचारक बनाया गया है। सचिन पायलट का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है। हालांकि कांग्रेस अब कह रही है कि कर्नाटक में वो चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है। जबकि इमरान प्रतापगढ़ी का नाम लिस्ट में 37वें नंबर पर है। अच्छा, एक तो इनका नाम, दूसरा नाम बताऊंगा तब आप समझ जाएंगे क्या चल रहा है। 38वें नंबर पर है कन्हैया कुमार। स्टार प्रचारकों में चुन चुनकर नाम लिखे गए हैं। कन्हैया कुमार 38वें नंबर पर है और 37वें नंबर पर इमरान प्रतापगढ़ी। लेकिन सचिन पायलट का नाम नहीं, दिग्विजय सिंह का नाम नहीं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि माफिया अतीक अहमद और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के आपसे रिश्ते कैसे थे। और अतीक इमरान को भाई जैसा, पिता तुल्य मानता था और इमरान अतीक को पिता समान मानते थे। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कितना सम्मान, कितना सॉफ्ट कॉर्नर था ना, सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। आज छोटे भाई कहिए या हमारे दिल की धड़कन कहिए, हमारा भाई इमरान प्रतापगढ़ी, उन्हें बड़ा भाई कहूं कि वो बिल्कुल बाप की हैसियत में है, जनाब अतीक साहब का, जिनकी दुआएं मुझे बहुत ताकत देती रही हैं हमेशा से। आपसे सवाल है भाई, ऐसे माफियाओं के साथ क्या होना चाहिए, और खासकर माफियाओं की चरण वंदना करने वालों को जो पार्टी स्टार कैंपेनर बना रही है, वो कर्नाटक के लोग तय करेंगे। कर्नाटक के लोग तय करेंगे, ये आपको तय करना है, कर्नाटक के लोगों को तय करना है। इमरान प्रतापगढ़ी को कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का पोस्टर बनाने के बाद एक और तस्वीर वायरल हो रही है। ये तस्वीर खुद इमरान प्रतापगढ़ी ने खुश होकर ट्वीट की थी, क्योंकि अतीक अहमद जैसा अपराधी, माफिया, और उसका माफिया भाई अशरफ उसके घर पर, उनके घर पर खाने के लिए आए थे। ये तस्वीर इमरान प्रतापगढ़ी ने, ये डिलीट करना वो भूल गए। हालांकि कांग्रेस ने सब जानते हुए भी इमरान प्रतापगढ़ी को अपना स्टार कैंपेनर क्यों बनाया, ये तो कांग्रेस ही बेहतर बता सकती है भाई। लेकिन इनके इतिहास में जाएंगे तो आपको इस सवाल का भी शायद जवाब मिल जाएगा कि क्यों इनको चुना गया। ये तस्वीरें देखिए आप। इमरान प्रतापगढ़ी सिर्फ माफिया अतीक अहमद की तारीफ के कसीदे नहीं पढ़ते थे, ये बर्बर बादशाह छोड़िए, बर्बर, क्रूर, ग्लोरीफाइड डकैत, आतंकवादी, जिसके आतंक ने परेशान कर रखा था, औरंगजेब की मजार पर भी फूल चढ़ा चुके हैं इमरान प्रतापगढ़ी। समझ गए क्यों इनको स्टार कैंपेनर बनाया गया। औरंगजेब को भी महान बता चुके हैं ये। कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद भी कह चुकी कि कश्मीर में जुल्म इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। और ऐसे बयानों की वजह से कांग्रेस ने 2022 में गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेताओं की बजाय इन साहब को राज्यसभा भेजा था। पिता तुल्य बताया जा रहा है, तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन अब यह तस्वीर साफ हो चुकी है कि औरंगजेब
कि मजार पर जाने वाले को राज्यसभा सांसद और अतीक अहमद का महिमा मंडन करने वाले को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया। गैंगस्टर आतिक अहमद अशरफ अहमद का वो गुरु मानते थे, भाई बोलते थे। ऐसा इमरान प्रतापगढ़िया कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र का राज्यसभा का एमपी बनके राज्यसभा में आए। राहुल गांधी ये मोहब्बत की दुकान सजाने निकले थे ना। ये कौन से जहर मुझे सामान है जिससे मोहब्बत की दुकान सजा रहे थे? What is this? Why Atiq is having a photograph with the current UP cabinet minister? What is their relationship? The BJP has to answer this. अब सोचिए, अब हम कांग्रेस के पोस्टर बॉय इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में ना एक और तथ्य बताने जा रहे हैं जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। माफियाओं की महिमा गाने में शायद इमरान प्रतापगढ़ी की महारत है, एक्सपर्टीज है। इसलिए सिर्फ अतीक अहमद नहीं बल्कि इमरान प्रतापगढ़ी एक और बड़े माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तारीफों में भी शायरी करते थे। बायोडेटा बहुत स्ट्रांग है, स्टार कैंपेनर की लिस्ट में जगह बनाई है। अतीक के हत्यारों को जेल, चक्रपाणी दिलाएंगे बेल। तो इतना वो अतीक ने आतंक मचाया हुआ था, किसी ने उसको ये नहीं कहा कि जी यह जो है आतंकी था। कि चक्रपाणी लड़ेंगे कानूनी लड़ाई, आरोपियों की कराएंगे रिहाई। देश में इस तरह से सांप्रदायिकता फैलाने के खिलाफ उनको जेल भेजना चाहिए। हत्यारों को चक्रपाणी का साथ, हर तरफ उठने लगे सवाल। मुजरिमों की पुष्टपराही नहीं होनी चाहिए। जो मुजरिम है उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कुछ लोग उसकी हिमायत में खड़े हैं तो वो गलत कर रहे हैं। 15 अप्रैल को प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड ने नया मोड़ ले लिया है। ये वही 3 चेहरे हैं जिन्हें अतीक अहमद और अशरफ को ठिकाने लगाने की सुपारी दी गई थी। अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी सिंह तीनों उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाला लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है, जबकि अरुण मौर्य कासगंज का निवासी है। वहीं तीसरा आरोपी सनी सिंह हमीरपुर जनपद से है। तीनों फिलहाल यूपी की प्रतापगढ़ जेल में बंद हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि हिंदू महासभा ने इन 3 हत्यारों का केस लड़ने और उन्हें कानूनी मदद मुहैया करवाने का फैसला लिया है। चक्रपाणी ने आरोपियों को सही ठहराया है, साथ ही इस हत्याकांड को हत्या नहीं बल्कि वध बताया है। अच्छा तो बच्चा ही होता है, चौदान सवाल इस बात का है। एक इतना वो अतीत में आतंक मचाया हुआ था, किसी ने उसको ये नहीं कहा कि जी यह जो है आतंकी था। किसी ने नहीं कहा कि देखो जी किस प्रकार से वो पीड़न करता था। उसने पहले जो मर्डर किया था उस व्यक्ति को कितना बुरी तरह मारा था कि उसकी पूरी चमड़ी छील करके उसको फेंक दिया था। हिंदू महासभा इन तीनों हत्यारों की कैसे मदद करेगी ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इन 3 हत्यारों की क्राइम कुंडली भी देख लीजिए। शूटर नंबर 1 लवलेश तिवारी, जन्म बांदा, यूपी। सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई करने वाला लवलेश तिवारी शुरू से ही नशे का आदी था। लवलेश छोटे मोटे क्राइम के मामले में 4 बार जेल जा चुका है। पिछली दफा लड़की को थप्पड़ मारने के केस में पुलिस उसे पकड़कर जेल ले गई थी। हालांकि कुछ दिनों पहले उसे जेल से रिहा कर दिया गया था। शूटर नंबर 2 अरुण मौर्य, यूपी के कासगंज के रहने वाले अरुण मौर्य के माता पिता का निधन हो चुका है। अरुण मौर्य ट्रेन में लूट, रंगदारी और हत्या के केस में कई बार जेल जा चुका है। अरुण मौर्य पर एक सिपाही की हत्या का आरोप लगा है। वो पिछले 6 सालों से घर से बाहर था। तीसरा आरोपी है सनी सिंह। अतीक अशरफ की हत्या में शामिल तीसरा शूटर सनी सिंह था। यूपी के हमीरपुर के रहने वाले हिस्ट्री शीटर सनी सिंह पर 17 मामले दर्ज हैं। सनी सिंह लूट, डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। ये जानते हुए कि तीनों आरोपियों का क्रिमिनल इतिहास रहा है, बावजूद इसके हिंदू महासभा ने तीनों शूटरों को कानूनी मदद देने का फैसला लिया। से गुलजार गंगोत्री धाम की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई। मंदिर परिसर, रास्ते, पेड़ और घर सफेद चादर ओढ़े नजर आए।
बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे। पहाड़ों का मौसम बेहद खुशनुमा हो गया। हालांकि भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई रास्ते बाधित हो गए। सैलानियों समेत इलाके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह सैलानियों के फंसे होने की खबर भी सामने आई।